ध्येयं सदा हि सुगुरोश्चरणारविन्दं ज्ञेयं शुभं कलिमलौघरं सुवाक्यं नेयं मुदा यतिवरैः परिपूज्यमानं सेव्यं भजामि चित्रूपम् अजं कबीरम्। विश्ववंदनीय परमात्मा सद्गुरु कबीर साहेब की जय। श्री गुरुदेव की। आज के संदेश में मानव जाति में फैले हुए अज्ञान के कारण भ्रम, संदेह, आडंबर, कुरीतियाँ, जीव हिंसा और नाना प्रकार की भ्रांत मान्यताएं हैं, उन पर थोड़ा सा मैं उनकी निवृत्ति के लिए प्रकाश डालूंगा। यदि वास्तव में आप सच्चे सद्गुरु के हंस हैं, सद्गुरु के अनुयायी हैं, तो झाड़ झड़ूला, जादू टोना, भैरों, भूत, मरी मसान, जंतर गंडा, जंत्र मंत्र तंत्र, इनको सबको रद्दी की टोकनी में डाल देना चाहिए। वास्तव में यदि सच्चाई की बात पूछी जाए तो ये जो भूत प्रेत आदि की बातें लोग करते हैं, ये सर्वथा अज्ञान मूलक हैं, भ्रांति मूलक हैं। ये कोई भूत प्रेत की कोई योनि नहीं होती। मनुष्य की अज्ञान दशा, गहरी अज्ञान दशा होने के कारण भ्रांति स्थिति हो जाती है और भ्रमित व्यक्ति स्वयं भूत प्रेत है। अलग से कोई भूत प्रेत नहीं होता। अज्ञानी व्यक्ति, भ्रांत व्यक्ति स्वयं भूत प्रेत बराबर है। और मन की कल्पनाएं और भ्रांत अवस्था से ही व्यक्ति नाना प्रकार की मान्यताओं को थाप लेता है कि भूत है, प्रेत है, और भूत प्रेत की योनियां मान बैठता है। अगर वास्तव में कोई भूत प्रेत की योनि होती तो उनके लड़के बच्चे होते, कहीं उनके लड़के बच्चे दिखते, उनके कुछ विवाह शादी रस्म रिवाज होते, उनकी कहीं मरी लाशें दिखती, कहीं ना कहीं उनकी लाशें मरी मिलती, या उनके कोई रस्म रिवाज उनके होते। तो जहां दिन में भूत नहीं है तो रात्रि में भूत कहां से आ जाएंगे? भले आदमी जहां दिन में आप कहते कुछ भी नहीं है और आप निर्भ्रांत घूमते हैं, रात्रि में उसी जगह आप भूत प्रेत मान लेते हैं। और जैसी कल्पना करते हो वैसी मन की कल्पनाएं, जैसा जैसा मन में कल्पनाएं आती वैसी आदमी साइकोलॉजी स्थिति, वैसी आदमी की भावनाएं और वैसी परिस्थितियां, आकृतियां भी मन में बनने लगती हैं। परंतु सच्चाई की बात यह है कि भूत प्रेत कहीं की वो अलग से कोई योनि नहीं होती। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो आत्मा शरीर छोड़ के चला गया भूत प्रेत में चला जाएगा। जीवात्मा के साथ में शुभ अशुभ संस्कार जरूर रहता है। वो पुनर्जन्म को, गमनागमन को देने वाला हो सकता है। उसके पुनर्जन्म को उसके शुभ संस्कार या अशुभ संस्कार जीव के वैसी परिस्थिति को प्रदान कर सकते हैं, लेकिन बिना स्थूल शरीर धारण किए वो किसी को सुख दुख नहीं दे सकते। यदि किसी को वही जीव सुख दुख भी देगा तो जब स्थूल धारण करेगा, स्थूल शरीर, तभी वो सुख दुख दे सकेगा। इसलिए तो अगर कोई आत्मा निकल भी गया है तो लोग ऐसा भी मान लेते अरे वो लग ना जाए, फलाना भूत प्रेत। तो जैसी अभ्रमित दशा में, अज्ञान दशा में, भीरू स्थिति में, भीरू माने जो डरपोक होते हैं, जो कायर होते हैं, जो भीरू होते हैं, जो भ्रांत होते हैं, जिनका मन विक्षिप्त होता है, 100% ऐसे ही लोगों ने ही ये भूत प्रेत की कल्पना की और उन्हीं को ही ये उसका सच मान करके बैठ जाते हैं। इसलिए जो सुलझे विचार के लोग हैं
जो ज्ञानी हैं, जो आत्मविज्ञानी हैं, जो शांत सत्य अपने स्वरूप में स्थिर हैं, उनको त्रैकाल में कहीं भूत प्रेत की कहीं भी उसको प्रतीति या अनुभव या कुछ भी नहीं होता। ये भ्रमित मन की दशा ही, भ्रांत दशा ही उसकी भूत प्रेत की कल्पना है, और अलग से कोई भूत प्रेत की योनि नहीं होती। और जब भ्रमित मन में जैसी जैसी कल्पना करता है वैसी आकृति, वैसे ही परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं। इसलिए साहब ने इसके निवृत्ति के लिए बहुत कुछ इशारा किया है, लेकिन इसमें आम आदमी तो ठीक, कुछ कबीरपंथी लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। कबीरपंथी लोग भी, हालांकि कबीरपंथी लोग इनसे बहुत कुछ ऊपर हैं, लेकिन जो कच्चे गुरु के शिष्य हैं, जो कच्चे गुरु के शिष्य हैं, वो आज भी इन मान्यताओं में उलझे हुए हैं। साहब ने कहा है, यह ब्रह्मभूत सकल जग खाया, वो जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया। यह ब्रह्मभूत सकल जग खाया और जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया। ये भ्रम का भूत ही सारे संसार को खा रहा है। और साहब दूसरे शब्दों में कहते हैं, कहे कबीर सुनो नर लोई, और भूतवा के पूजे भूतवई होई। जो भूत प्रेत की काल्पनिक मान्यता में पढ़कर भूत प्रेत की पूजा करता है, वो भूत ही बनता है। भूत माने वो भ्रमित दशा हो जाती है उसकी। कहे कबीर सुनो नर लोई, भूतवा के पूजे भूतवा होई। तो और माने भ्रांति में पड़ जाएगा, तो खुद भूत प्रेत भ्रांत दशा ही तो भूत है। तो अलग से कोई भूत प्रेत की योनि नहीं होती। मनुष्य जब भ्रांत दशा में, अज्ञान दशा में और जब विक्षिप्त दशा में पहुंचता है, तो वही भूत प्रेत, वही उसकी वो योनि माने, चाहे उसी की दशा माने। अब कुछ तरह तरह की ऐसी मान्यताएं हैं। अरे देखो, शमशान में जब कभी कोई गर्मी में तपती हुई, क्योंकि शमशान में जब मुर्दे जलाए जाते हैं या वहाँ हड्डियाँ रहती छोटी बड़ी, तो उनमें जब वर्षा होती है तो गर्मी से तपती हुई हड्डियों के ऊपर जब एकाएक की वर्षा होती है, तो उसमें फास्फोरस होने के कारण कभी चिंगारियाँ हो जाती हैं। जैसे ऊनी कपड़े को यदि कभी शरीर से उतारते एकाएक की, तो उसमें चिंगारियाँ दिखाई देती हैं। ऊनी कपड़े को, किसी टेरिकाट के कपड़े को जब एकाएक घर्षण होता है, शरीर से निकालते हैं, तब भी उसमें उजेला, रात्रि में चिंगारियां दिखाई देती। ऐसी उस हड्डियों में, हड्डियों के टुकड़ों में जब पानी पड़ता है तो उसमें फास्फोरस होने के कारण उसमें चिंगारियां होती। तो लोग कहते, देखो शमशान में वो जो उजेला हो रहा है, वो चिंगारियां हो रही हैं। वस्तुतः ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई वो जीव की चिंगारियां हैं, ना भूत प्रेत की। वो तो एक जो साइंसवादी हैं इसको अच्छी तरह से जानते हैं। एक मेरा उदाहरण बतलाऊं। एक व्यक्ति थे, एक कंजूस व्यक्ति थे, और कंजूस नहीं, महाकंजूस व्यक्ति थे। और उनको अपने परिवार पर, अपने बेटों पर, अपनी पत्नी पर भी विश्वास नहीं था। और वो सारा माल खजाना तिजोरियों बंद कर अपने जनेऊ में ही अपने चाबियों का गुच्छा लटकाते थे, चाबियों का गुच्छा बांध के रखते थे। मजे की बात यह है कि वो किसी का भोज भंडारा खाने में नंबर 1 थे। अगर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर भी भोजन भंडारा है, पंगत है, तो वहां जाकर वो प्रतिभोज करने खाने जाते थे। कंजूस भी थे, अज्ञानी भी थे, भ्रमित थे। धन ही उनका इष्ट था, धर्म नहीं। धन ही उनके जीवन का उद्देश्य था। तो सज्जन कहीं दूर, लंबी दूरी पर भोजन भंडारा पाने के लिए गए, पंगत खाने के लिए। अब उनको दूरी से तय करने से पर शाम हो गई। जब शाम हो गई तो वो बहुत दूरी से ही अपने मन में कल्पना करने लगे कि अब अंधेरा हो गया और शमशान घाट पड़ेगा रास्ते में, उसी से गुजरना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि भूत प्रेत मिल जाए। तो वहां से काफी दूरी पहले से ही, वो 2-4 किलोमीटर पहले से ही शमशान घाट के भूत प्रेत की कल्पना उनके मन में बैठ गई। उनने निराधार काल्पनिक भूत प्रेत अपने मन में बैठा लिया। और जब वो सज्जन चले
ज्यों ज्यों ही वो शमशान घाट के क्रॉस करके ही वहाँ जाना पड़ता था उनके गांव को। जब ही वहाँ से निकले, अंधेरा का वक्त था और वो शमशान घाट के पास ज्यों ही आए, उन्होंने एक एक कदम संभाल के रखना शुरू किया। जब एक एक कदम धीरे 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 उन्होंने रखना शुरू किया तो उसमें जनेऊ में बंधी हुई थी चाबी, जनेऊ में, उनके जनेऊ में बंधी हुई थी चाबी। तो वो चाबी की थोड़ी झनकार उनको आवाज सुनाई पड़ी तो उनके कान खड़े हो गए। अरे भाई, कुछ गड़बड़ घोटाला है। अब तो वो थोड़ा तेज रफ्तार उन्होंने की तो चाबियां और तेज बजने लगी। जब उन्होंने और भी तेज चलना शुरू किया तो चाबियां और छन छन करने लगी। अब तो उन्होंने दौड़ लगा दी तो चाबियां और ज्यादा बजने लगी। अब तो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, अरे दौड़ो 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 दौड़ो, और हमें भूत प्रेतों ने पकड़ लिया, हमें भूत प्रेतों ने पकड़ लिया। अब गांव के पास शमशान था, गांव के लोग, आवाज गई, लोग दौड़े, क्या हुआ? अरे अपना सारा संतुलन खोकर वो बिल्कुल हाँफते हुए और परेशान होते हुए और वो दौड़े दौड़े जा रहे। लोगों ने कहा, क्या हो गया? अरे हमको भूत प्रेतों ने पकड़ लिया था, मेरा पीछा कर रहे थे। बोले देखा है? हाँ देखा है। कैसा था? बोले प्रेतनी थी। तो प्रेतनी कैसे आपने अरे उसके गहनों की आवाज आ रही थी, वो तो पीछा कर रही थी। तो छन छन, कैसी आवाज? बोले छन छन की आवाज आई और मेरा पीछा किया। अच्छा भाई, तो एक गांव के सज्जन विवेकी थे, उन्होंने कहा आवाज कैसी आ रही? बोले छन छन की आवाज आ रही थी। उन्होंने उनकी कमीज को जरा ऊपर करके और चाबी का गुच्छा बजा के देखा, बोले ऐसी आवाज आ रही थी। तो बोले हाँ हाँ। बोले यही तुम्हारा भूत है और कोई भूत नहीं है। उनका सारा भरम मिट गया, उनकी परेशानी दूर हो गई और उनको चाबी ही उनके लिए भूत बन गई। और उनके कल्पना जैसा करते गए कि मेरे को पीछा कर रहे, तो वैसा ही कल्पना को आ गई। तो सचमुच में मनुष्य जैसी जैसी निराधार अज्ञान स्थिति में, भ्रांत कल्पनाओं में जब पड़ जाता है, जहां दिन में वो कोई कभी कल्पना नहीं आती उजेले में, और उसी जगह में रात्रि में जाएगा तो उसको भूत प्रेत दिखेंगे। ये मन की दशा है, अज्ञान दशा में मन की दशा है। अज्ञान स्थिति में मन की दशा को भ्रमित होती है। तो जो व्यक्ति भीरू भी हैं, अज्ञानी भी हैं, यानी डरपोक हैं और भ्रमित हैं, ऐसे ही लोग ही भूत प्रेत की मान्यताओं को स्थापना करके बैठे। मजे की बात तो एक है, मजे की बात तो एक है कि एक अशिक्षित व्यक्ति तो भूत प्रेत मानकर अपने मन में बसा के बैठ जाता है, लेकिन शिक्षित कहलाने वाले व्यक्ति और बड़े बड़े पंडित कहलाने वाले व्यक्ति भी इस उलझन से वंचित नहीं है, इस उलझन में पड़े हुए हैं। और बल्कि अशिक्षित व्यक्ति तो केवल मन में बना करके भ्रांत दशाओं को मन में बसाए रखता है, लेकिन ये पढ़े लिखे कहलाने वाले व्यक्ति अपनी साक्ष्य रखेगा, अपनी युक्ति तर्क संगत रखेगा और नाना प्रकार के तर्क भी अपने सामने पेश करेगा। इस प्रकार की जो इसमें सभी लोग इसमें भ्रमित हैं। क्यों? क्योंकि जब अज्ञान पूरी तरह, जब अज्ञान नहीं हटता, तब तक वो मन की दशाएं, कल्पनाओं में, मन जो है कल्पनाओं में बहता है, उड़ता है। और ऐसी मन की भ्रांत दशा में, भीरू दशा में और अज्ञान दशा में ही ये भ्रांति और ये भूत प्रेत, ये ग्रह दशा, ये नक्षत्र, ये दुनिया भर का हिंसा और अनेक बुराइयों का जन्म होता है। जैसे अंधेरे में ही सर्प, बिच्छू, गिरगिट और हिंसक जानवर विचरण करते हैं, ऐसे ही अज्ञान दशा में ही ये भूत प्रेत की समस्याएं मनुष्य पाल लेता है, अपने आप उपजा लेता है। इसलिए वास्तव में अज्ञान दशा को दूर करने पर कोई भूत प्रेत नहीं है, ना कोई गिरा दशा नहीं है, ना कोई जादू टोना नहीं है। मैं इसको नहीं मानता और ये सदगुरु ने इसको नहीं माना है। कहें कबीर नलिनी के सुगना, तो ही कौन पकड़ो।
अब जो नलनी में अंगूर खाने के लिए सुगना ने अपनी चोंच बढ़ाई तो नलनी घूम गई। अब सुगना उल्टा हो गया सुआ, और वो टेंटे करके चिल्लाता है कि हमें किसी ने पकड़ लिया, और वो छोड़ नहीं रहा, जबकि किसी ने नहीं पकड़ा है। वो नलनी को बड़ी जोर से पकड़ा है और ये सोच रहा है कि हमें किसी ने पकड़ लिया है। तो ये भ्रांत दशा, ये अज्ञान के कारण, ये केवल वो नलनी के सुआ की बात नहीं है। ऐसी जो सुआ की तरह बुद्धि के लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो भी इसी प्रकार से हमें ग्रह दशा लग गया, हमें राहु केतु, किसी ने दुख दे दिया। अरे भले आदमी, मनुष्य, हर मनुष्य अपने ही शुभ और अशुभ कर्मों से ही सुख दुख प्राप्त होता है। और ये केवल वर्तमान का ही नहीं, वस्तुतः ये संचित माने पुराना बैलेंस, प्रारब्ध माने पिछले जन्म का, और क्रियमाण माने वर्तमान का। तीनों प्रकार के संचित प्रारब्ध क्रियमाण के हमारे संयोग से जो जीवन की यात्रा चल रही है, उसमें सुख दुख आते हैं। यदि वर्तमान में व्यक्ति शुभ कर्म कर रहा है और यदि दुख आता है, तो निश्चय कर हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि कुछ हमारा अशुभ, पूर्व का अशुभ बैलेंस था, वो अभी हमें आगे आ रहा है, जिस कारण में अब खूब भजन पूजन सत्संग अच्छा कर्म करते हुए भी अशुभ दुख आया है। तो पूर्व का हमारा बैलेंस अभी बाकी है, उसको खाता नील होने पर निश्चित अच्छा कर्म कर रहा हूं, इसका फल अच्छा होगा। और यदि कोई ऐसा लगता है कि खूब काला बाजारी करता है, झूठ बोलता है, पाप करता है, हिंसा करता है, और फिर भी सुखी दिखाई दे रहा है, तो कभी इसमें भ्रमित नहीं होना। निश्चित उसका कुछ प्रारब्ध का पिछला पुण्य कर्म अभी उसका जोर दे रहा है, उसका आड़े आ रहा है, और जब वो पुण्य उसका नील खाता हो जाएगा, तो अशुभ कर्म करने का फल निश्चित ही अशुभ ही होगा। इसलिए इसमें सभी दर्शन, सभी शास्त्र, सभी महापुरुष, सभी संत, सभी ग्रंथ, इसमें एक मत है, एक मत है। गीता का भी सिद्धांत है, जिस कोई जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। और सदगुरु कबीर साहब का आदेश क्या है? कर्म गति टारे नाही टरे, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोध के लगुन धरे, सीता हरण मरण दशरथ को बन बन विपत्ति परे। कर्म गति टारे नाही टरे। इसलिए जो कर्मों की गति है, जो आदमी बोता है वही तो काटता है। जो बबूल बोएगा आम कहां से काटेगा? इसलिए जो आम बोया है तो उसको आम मिलेंगे, बबूल बोया है तो बबूल ही मिलेंगे। रामायण में भी स्पष्ट कहा गया है गोस्वामी जी ने, काहू नहीं दुख सुख करदाता, निज कृत कर्म भोग संभ्राता। और शास्त्रों का मत है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम न भुक्तम क्षीयते कल्प कोट सतैरपि। करोड़ों कल्प युग बीत जाने पर भी किए हुए कर्म का फल अवश्य में भोगना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को बुरा कर्म नहीं करना चाहिए और अपनी वृतंबरा बुद्धि से और आत्मज्ञान से, अपनी विवेक दृष्टि से कर्म करना चाहिए। कर्मों का फल अवश्य में भोगना पड़ता है। इसलिए विद्वानों का कथन है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल, लेकिन जरूर इसको भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छा व्यक्ति को अच्छा कर्म करना चाहिए और अच्छे कर्म करने के लिए अच्छे विचारों की आवश्यकता है। अच्छे विचार आने के लिए अच्छी संगत, अच्छी पंगत, अच्छे लोगों के बीच में बैठें, अच्छे संकल्प रखें और अच्छा सोचें, अच्छा देखें, अच्छा बोलें। गांधी जी के 3 सूत्र याद रखें। इसलिए निश्चित ही तो ये कर्म पर हमें करना चाहिए नियंत्रण, अच्छा कर्म करना चाहिए। देखो शास्त्रों में लिखा है, मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र किया है, लेकिन कर्म फल प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। न इसमें घूस काम करेगी, न इसमें कोई सोर्स काम करेगा, न इसमें पैसा काम करेगा, न इसमें कोई पद काम करेगा कि हम विधायक हैं, कलेक्टर हैं, मिनिस्टर हैं, बैरिस्टर हैं। ये सब कुछ तुम्हारा कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए निश्चित ही
इन पे कभी भी इसमें समझौता नहीं करना चाहिए। कर्म जैसा करता है व्यक्ति को वैसा भोगता होता है, भोगना पड़ता है। इसलिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो लोग भ्रांत अवस्था में जीवों की हिंसा करते हैं। साहब ने इसका भी विरोध किया। जो भ्रमित दशा, नाना प्रकार के भूत प्रेतों की कल्पना करते हैं और उनके नाम पर भूत प्रेतों को खुश करने के लिए जीव हिंसा करते हैं। साहब ने इस पर काफी व्यंग किया है। कंठी गुरु की बांध के जो नर पूजे भूत, कंठी गुरु की बांध के जो नर पूजे भूत, जे नर पूजे भूत बंधावे जंतर और गंडा, और पुत्र होन के हेत मनावे देवी और पंडा, पुत्र होन के हेत मनावे देवी और पंडा, तिनके पूजने माही कटे बकरा और भेड़ा, और संड मुसंडे खाएं खूब लड्डू और पेड़ा। कहे कबीर यम खींचेंगे अंत समय यमदूत, कहें कबीर खाल को खींचेंगे यमदूत, कंठी गुरु की बांध के जो नर पूजे भूत। तो वास्तव में ये कंठी, जो सदगुरु की कंठी पहन ले दीक्षित हो जाते हैं, वो ऐसा नहीं, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते। और जो जीव हिंसा करते हैं वो गुरुमुख नहीं हो सकते। बकरी मुर्गी कीने उछेवा, अगले जन्म उन अवसर लेवा। तो जो भूत प्रेत की मनौती के लिए, पुत्र होने के प्राप्ति के लिए जो हिंसा करते हैं, बकरा चढ़ाते हैं, भेड़ा चढ़ाते हैं, और जो हिंसा बकरी मुर्गी चढ़ाते हैं, वो निश्चित ही वो बहुत जघन्य अपराध करते हैं और अपने एक बेटे के पुत्र की प्राप्ति के लिए अनेक जीवों की हिंसा करते। अरे भले आदमी, जितना बेटा आपको प्रिय है उतना उसके, जिसको हिंसा कर उसको भी तो उसके प्रिय है। जितनी आत्मा जान आपको प्रिय है उतना ही दूसरे को भी प्रिय है। जितना आपको आंख प्रिय है उतनी दूसरे के लिए भी वो प्रिय है। जितना हाथ आपके लिए प्रिय है उतना दूसरे प्राणी के लिए भी उतना ही प्रिय है। इसलिए जान पराई सताओ मती, बहुत बुरा लगता रब को, खुदा तराजू बीच तौलता वाजिब और नेवाजिब को। इसलिए वास्तव में सदगुरु ने जीव हिंसा पर बहुत जो निषेध किया है, जीव हिंसा का बहुत विरोध किया है। और इसलिए जो अज्ञानी लोग हैं वो जीव हिंसा करते हैं और करनी का फल पाते हैं। इसलिए भूल करके भी हिंसा नहीं करना चाहिए। और ये झाड़ झड़ूला जादू टोना, ये सब भ्रांति की दशाएं हैं। लोग गिरा दशा के विषय में इतनी मान्यता, हमें राहु लग गया, केतु लग गया, शनि लग गया, फलाना लग, सारी इतनी अंगुलियां में अंगूठियां पहन लेते हैं कि शायद वो कभी हाथ भी साफ नहीं होते, हाथ भी साफ नहीं रहते होंगे, और भोजन करने में भी उनको परेशानी होती होगी। लेकिन डर उनको, केवल पैसा तो कमा लेता है आदमी, धनवान तो बन जाता है, लेकिन उसको डर फिर भी राहु केतु का लगा रहता है। तो केवल धन प्राप्त होने से व्यक्ति निर्भ्रांत नहीं हो सकता। और धनवान लोग ही ज्यादा अंगूठी और दुनिया के ग्रह दशा पुजवाते हैं, और जाकर के धर्म के तथाकथित ठेकेदारों को खूब हवन कराना, उनको ग्रह दशा पुजवाना, उनसे राहु केतु करवाना, ये नाना प्रकार के आडंबर, इन ठग ये धर्म के ठग बटवारों से के चक्कर में पड़े रहते। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए संतों का सीधा दृष्टिकोण है कि मन चंगा तो कठोरता में गंगा। जिसका मन चंगा हो गया है, ज्ञान प्राप्त करके, आत्मज्ञान प्राप्त करके चंगा होगा, दसों दिशाएं उसके लिए मंगलमय है। न जादू, न टोना, न झाड़, न झड़ूला, न भैरव, न भूत, न मरी, न मसान। उसके लिए तो दसों दिशाओं में जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर एक गुलशन में तेरी ही बू है। सभी में उस परमात्मा की दृष्टि, परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा में ही दृष्टिगोचर होता है। सभी में उसकी परमात्मा की सत्ता, व्यापक सत्ता ही नजर आती है। जो अज्ञान दशा में ही सारी चीजें उपजती हैं। और अधिकांशतः निश्चित जो भीरू लोग होते हैं, जो कायर लोग होते हैं और अज्ञानी होते हैं, वही ऐसी भ्रांतियां पाल लेते।
तो ये ग्रह दशा को कुछ नहीं। ग्रह दशा अगर मानते हैं तो मैं बता रहा हूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, प्रपंच, ये ही आपके राहु केतु आदि है, ग्रह दशा है, और अलग से कोई ग्रह दशा नहीं होता। जब कोई ग्रहण पड़ता है, मेरे पास सैकड़ों फोन आते हैं, गुरु महाराज कृपा करना, आज ग्रहण है, पूजा करें कि ना करें, आज ग्रहण है। तो हम उनको कहते हैं कि भाई ग्रहण है तो उस चंद्र सूर्य को लगे, तुम क्यों परेशान हो? तुमसे हजारों किलोमीटर दूर है वो सूर्य और चंद्रमा, और तुम व्यर्थ में ही तुम परेशान होते हो। कहते कि पूजा क्यों करें, हम पाठ प्रार्थना क्यों करें? अरे पूजा पाठ प्रार्थना जब छोड़ दो तो मैं कहता हूं ऐसा करो, जब पूजा पाठ प्रार्थना छोड़ते हो तो तुम भोजन भी छोड़ दो, पानी भी छोड़ दो, सांस लेना भी छोड़ दो, क्योंकि ग्रहण लगा है ना। इसलिए ये सब भ्रम की बातें लोगों ने, तथाकथित अज्ञानी लोगों ने बहुत ही उलझा दिया है लोगों को, जो स्वयं, क्योंकि वो स्वयं धर्म के ठेकेदार भी भ्रमित दशा में हैं, आत्मज्ञान से वंचित हैं, तो कैसे वो बंदे को, उनके शिष्यों को अपना आत्मज्ञान करा सकते हैं? इन भ्रांत बातों से निवृत्त कैसे कर सकते हैं? इसलिए वास्तव में ना कोई भूत प्रेत की योनि होती है। भूत प्रेत अगर होता तो उनके लड़के बच्चे होते, उनके मकान होते, उनकी लाशें होती, उनके रस्म रिवाज होते, उनके कहीं, और जो दिन में नहीं है तो रात्रि में कहां से आ गया हो? कहीं उनकी लाशें तो कहीं दिखती मरे हुए की। ये सारी बातें भ्रांत बातें हैं इस प्रकार से। और ये झाड़ फूक भी व्यर्थ की बातें। उनका सर्प काट दिया तो झाड़ फूक कराने दौड़ेंगे। कितने लोग झाड़ फूक कराने के बाद भी मर जाते हैं। और कुछ लोगों को होगा अरे फलाने से झड़वा लिया ठीक हो गया। अगर झड़वाने से ठीक हो गया समझ लेना कि वो जहरीला कम था, वो चाहे बिच्छू हो, चाहे सर्प हो, चाहे कोई अन्य हो। और अगर जहरीला है तो तुम्हें झाड़ने वाला नहीं, पूरे विश्व में कहीं का झाड़ फूक करने वाला, अगर वो विषैला खूब विषधर है, अगर उसने पूरा सर्प का उसका पायजान चला गया है तो उसको ठीक नहीं कर सकता। वो तो केमिकल है उसका, उसके दांतों में जो पायजान है वो केमिकल का रसायन उसके माध्यम से जाता है, उसको ऑपरेशन किया जाता है, या उसके भीतर ऐसी दवा पिलाई जाती है कि रोग प्रतिरोधक के कारण उसको कंट्रोल किया जा सके। उसका ऑपरेशन करना चाहिए, या उस शरीर को थोड़ी देर के लिए बांध देना चाहिए ताकि उसका संचार गति से खून के द्वारा वो भी ऊपर ना चढ़ सके। ऐसा करना उचित है। डॉक्टर को दिखाना, शीघ्र डॉक्टर को झाड़ फूक नहीं करना चाहिए। जो सचमुच में जो विवेकी हैं, जो गुरु भक्त हैं, जो समझदार हैं, जो धर्मनिष्ठ हैं, तो उनको झाड़ फूक में कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए। ये झाड़ फूक कोरी मन की सांत्वना कल्पना है। और कुछ लोग ऐसे होता है कि जैसे कम विषैला बिच्छू है या सर्प है तो उसको उन्होंने कहा झाड़ने से ठीक हो गया, परंतु ऐसा नहीं है। कुछ लोग झाड़ फूक भी कर देते, दवा भी पिलाते थे तो उनको विश्वास हो जाता है। तो वास्तव में अगर वो झाड़ फूक करने से उसने दवा भी दी है तो निश्चित वो दवा काम की है, वो झाड़ फूक नहीं किया काम। इसलिए कभी भी कोई जीव जंतु, विषैले जंतु यदि काट दें तो उसको हाथ को थोड़ी देर के लिए, हाथ पैर अंग को बांध लें, जिससे खून का सर्कुलेशन रुक जाए थोड़ी देर के लिए, और आप उपचार केंद्र पहुंच करके उसका ऑपरेशन कराएं जब तक उसकी दवा को लें, ताकि उसका रोग प्रतिरोधक उसको दमन हो जाए और उसका बैक्टीरिया और उसका जो पायजान है वो कमजोर हो, नष्ट हो जाए। ये उचित सलाह है। लेकिन आज मैं आश्चर्य की बात तो ये कहता हूं कि अज्ञानी लोग तो भ्रमित होना स्वाभाविक है। अशिक्षित तो भ्रमित होना, चाहे वो भूत प्रेत की कल्पना करें, चाहे वो झाड़ फूक की, चाहे राहु केतु की, चाहे वो जादू टोना की, ये अज्ञानी लोग और जो अशिक्षित है वो तो स्वाभाविक है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन जो तथा कथित पढ़े लिखे लोग हैं वो भी उसमें उलझन में पड़े हुए आत्मज्ञान से वंचित होने के कारण, और बल्कि वो तर्क और अपना पेश करते हैं।
ताकि इस बात को और भी उसको बढ़ावा देने के लिए, भ्रांत बातों को और समर्थन करने के लिए ये पढ़े लिखे लोग भी, कहलाने वाले लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। इसलिए गिरा दशा कुछ भी नहीं है। ये आदमी के काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच, ईर्ष्या, यही आपके गिरा दशा हैं, राहु केतु आदि हैं। और इनको आप अगर गुरु कृपा से, आत्मज्ञान से इनका समन कर लेंगे तो सारे आपके गिरा दशा हट गए और भ्रांत दशा से आप निर्भ्रांत दशा में आ जाएंगे, ज्ञान दशा में आ जाएंगे। तो आपके सारे भूत प्रेत और राहु केतु सब उतर गए। और झाड़ फूक के विषय में बस जो सदगुरु का गुरु मंत्र जाप करता है वही असली मंत्र है, और सब मंत्र तो ये सब व्यर्थ की बकवास है। साहब ने कहा, जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। एक जब तक सार शब्द को नहीं जाना, जो मुक्तिदायक है, जो ज्ञान वर्धक है, जो जीव को आत्म स्वरूप में ले जाकर अपने अमरलोक ले जाता है, जब तक उसको नहीं जानोगे तब तक तुम्हारे सारे जितने जंत्र मंत्र सब व्यर्थ हैं। इसलिए निश्चित ही इन सब से ऊपर उठ करके व्यक्ति को अच्छा जीवन, अच्छा कर्म करना चाहिए, ऊंचे विचार रखना चाहिए, भ्रांतियों से ऊपर उठना चाहिए और अच्छा चिंतन करें, अच्छा शाकाहारी बने और किसी भी जीव की हिंसा ना करें। ये परमात्मा का बगीचा है, उपवन है, उसकी आप माली बन के आए हैं और इनको आप उपवन की रखवाली करना, इनकी सेवा करना आपका परम धर्म है। और मनुष्य जो है वो शुद्ध प्रकृति का शाकाहारी प्राणी है। जितने भी मांसाहारी प्रकृति ने बनाए हैं, मांसाहारी जीव जैसे बाज है और जो भालू है, शेर है, तेंदुआ है, कुत्ता है, जितने भी जो हिंसक होते हैं मांसाहारी, उनके नाखून बरहमेश नुकीले होते हैं। हिंसक जो है मांसाहारी प्राणियों के नाखून नुकीले होते हैं। और साथ ही एक पहचान और है, जितने भी मांसाहारी जीव जंतु प्राणी हैं वो सब जीभ से पानी पीते हैं, चप चप करके पानी पीते हैं। चाहे कुत्ता हो, चाहे शेर हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कोई भी, तो जितने मांसाहारी हैं वो जीभ से पानी पीते हैं चप चप करके। और जो शाकाहारी होते हैं वो ओंठ से पानी पीते हैं। और जो शाकाहारी होते हैं वो ओंठ से पानी पीते हैं। और शाकाहारी की एक पहचान और है, वो चपटे नाखून होते, वो शाकाहारी कहलाते हैं। कुदरत ने ऐसा बनाया। हाथी का नाखून चपटा होता है, घोड़े का चपटा होता है, गाय का, बकरी का चपटा होता है, आदमी का नाखून चपटा होता है। तो जितने चपटे नाखून के प्राणी हैं वो शाकाहारी हैं। व्यक्ति अज्ञान के कारण, कुसंग के कारण और भ्रांतियों के कारण भले ही मांसाहारी बन जाता है, लेकिन प्रकृति ने उसको मांसाहारी नहीं बनाया। मनुष्य शाकाहारी प्राणी है। इसलिए निश्चित ही मनुष्य को शाकाहारी होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए और अपने कर्म को पर संयम हो, वाणी पर संयम, विचार पर संयम, अर्थ पर संयम, शरीर पर संयम, समय पर संयम और हर प्रकार का संयम करने वाला व्यक्ति ही सच्चा संत बनता है। जिसने अपने आप पर पूरा नियंत्रण कर लिया, समझो सारे संसार को उसने अपना शिष्य बना लिया, सारा संसार उसका चेला बन गया। और जिसने अपने पर संयम नहीं किया, अपने मन पर संयम, वाणी पर संयम, इंद्रियों पर संयम, विचार पर संयम, अर्थ संयम, शरीर संयम, तो निश्चित ही तब तक वह कोई विशेष महान पुरुष की स्थिति में नहीं आ सकता है। इसलिए संयम जरूरी है और निग्रह जरूरी। मन का निग्रह करो। मन ही हमारा बंधन है, मन ही हमारा उलझन है। और मन के चाले पर चलेगा तो वो निश्चित ही फैल हो जाएगा, वो पशुवत जीवन हो जाएगा। और जो आत्मज्ञान से जीवन का संचालन करता है वो वही जीवन सफल होता है। साहेब का आदेश है, मन के चाले मत चले, मन है पक्का दूत, ले बैठे दरियाओं में जाए हाथ से छूट।
मन निरंजन का अंश है और आत्मा सत्पुरुष का अंश है। तो जो आत्मा की बात को मानता है निश्चित ही वो सत्पुरुष के घर जाता है, और जो मन की बात मानता है वो निरंजन काल के मुंह में जाता है। इसलिए मन के आधार पर चलने वाला मनमुखी कहलाता है, और जो आत्मदृष्टि में चलने वाला, यदि आत्मदृष्टि नहीं आई जब तक, तो उसको धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, गुरु का आदेश क्या है, तो गुरु की आज्ञा में चलना चाहिए, ग्रंथों के आदेश पर चलना चाहिए। और निषेध कर्म जिसने गुरुजनों ने, शास्त्रों ने जिसका निषेध किया है, जिनको कर्म को मना किया है, वो कर्म को निषेध कर्म कहा गया है, और जिनका आदेश किया है, जिन कर्म के लिए जिस विधान किया, उसको हम विहित कर्म कहते हैं। इसलिए हमें विहित कर्म करना चाहिए और गुरुजनों की, धर्म ग्रंथों की जो आज्ञा के अनुसार चलें। और जब गुरुजनों का सत्संग करोगे, ग्रंथों का अध्ययन करोगे, आत्मदृष्टि आ जाएगी, तो आपकी आत्मा खुद बतलाएगी कि ये त्याज्य है और ये ग्राह्य है, ये नहीं करने योग्य है, ये करने योग्य है। और ज्ञान की स्थिति पर निश्चित कर मानिए, जब आत्मज्ञान की स्थिति पर आपको दर्द न धोखा, न संशय, न शोका, न पाप न पुण्य। योगी अवधूत का पाप न पुण्य, जिसका चुन्न उसका पुण्य। योगी अवधूत का पाप न पुण्य। जो ज्ञानी हैं, जो सिद्ध योगी, अपने आप पर नियंत्रण किया है, ऐसे योगी हैं, तो निश्चित ही वो उनको ना पाप होता है और ना पुण्य होता है। उनकी सारी पाप पुण्य की रीलें खत्म, जन्म देने वाली वासनाएं खत्म, सारी भ्रांतियां खत्म, और केवल वो संसार में उपकार करने की दृष्टि से ही विचरण करते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं आत्मज्ञानी महापुरुष कि अब मेरा कल्याण तो हो गया, अब इस शरीर का उपयोग किया जाए तो कुछ समाज को अच्छा उपदेश, अच्छी दिशा दें और अच्छा परमार्थ करके अच्छी दशा दें। तो परमार्थ के कारण ही संसार में डोलते हैं आत्मज्ञानी पुरुष। इसलिए आत्मज्ञानी निश्चित अमरलोक को जाते हैं और सारे कर्मों की रेख को मेख मिटा देते हैं। और अज्ञानी बार बार दुख पाता है और वही फिर करता है, जिससे वो दुख पा रहा है वही बार बार करता है और रोता है और दूसरे को, विधाता को दोष लगाता है। क्या करे रे, विधाता ने मेरा बिगाड़ दिया। अरे विधाता क्या करेगा रे, तूने अपना बिगाड़ दिया। इसलिए निश्चित ही ज्ञान की स्थिति में अच्छा जीवन हो सकता है, और ज्ञान के लिए आत्मज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए कबीर साहब की फिलॉसफी में सब कुछ, मल, विक्षेप, आवरण, तीनों दोषों की निवृत्ति के लिए एक गुरु ही सबसे बड़ा साधन है। गुरु की सेवा, गुरु का सानिध्य से हमारा मलिन दोष दूर होता है, और गुरु की उपासना, गुरु की भक्ति से निश्चित हमारा विक्षेप दोष दूर होता है। उनके नाम सुमरन से विक्षेप दोष दूर होता है, और गुरु ज्ञान से हमारा आवरण, हमारा अध्यास, आवरण दोष दूर होता है। तो मल, विक्षेप, आवरण, जो आत्मज्ञान में जो बाधक हैं, जो 3 अवरोध हैं, वो तीनों अवरोध, मल, विक्षेप, आवरण, मल माने मन की मलिन दशा, विक्षेप माने मन की चंचलता, आवरण माने हमारे ज्ञान का, अज्ञान का जो पर्दा, घूंघट, अज्ञान का पर्दा। ये तीनों दोष हमारे गुरु भक्ति, गुरु उपासना और गुरु ज्ञान से हट जाते, और व्यक्ति आत्मज्ञानी बन जाता है। और आत्मज्ञानी होने पर उसके लिए पाप पुण्य की रीलें खत्म। अनजाने को स्वर्ग नरक है, बिन जाए हरि जाने को नाही, और जय डर से सब लोग डरत है, सो डर हमरे नाही। जो अनजान है उस आत्मा परमात्मा से, निश्चित उसको पाप है और पुण्य है, स्वर्ग है और नरक है, बिल्कुल होता है, निश्चित होता है। उसको करनी का फल, पाप भी भोगना पड़ेगा, पुण्य भी। अच्छा कर्म किया है तो पुण्य भोगेगा, बुरा कर्म करेगा तो पाप भोगेगा। तो अनजाने को स्वर्ग नरक है और हरि जाने को नाही। जो हरि को, परमात्मा को, आत्मा को जान गया, उसके लिए स्वर्ग और नरक मिट गए, पाप पुण्य मिट गया, जन्म देने वाली वासनाएं खत्म, सारी भ्रांतियां खत्म।
हट जाती हैं। इस प्रकार से निश्चित ही ज्ञानी, तो ज्ञान ही जीवन की अंतिम पराकाष्ठा है। ज्ञान से ही शानदार जीवन जिया जा सकता है। और ज्ञान के देने वाले सद्गुरु होते हैं, ज्ञान के अधिष्ठाता सद्गुरु हैं, और सद्गुरु की भक्ति करना ही जीव के लिए कल्याणकारी है। पानी पाषाण की भक्ति करने से ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्रों में कहा, मूर्ति पूजा अधमो अधमा। अधम श्रेणी के लोग ही मूर्ति पूजा करते हैं, घंटा हिलाते हैं, नाक रगड़ते हैं और वहीं पर रह जाते हैं प्राइमरी पढ़ते हुए। और जो संस्कारी व्यक्ति हैं, विवेकी व्यक्ति, अंकुरी व्यक्ति हैं, वो अपने सद्गुरु की शरण में जाते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करके जीवन को सफल बनाते हैं और धन्य धन्य होकर अपनी कई पीढ़ी का उद्धार कर देते हैं। भविष्य के लिए वो अपना राजपथ बना देते। ऐसा जीना चाहिए। इसलिए आज के मैं संदेश में बस यही कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को इन सद्गुरु की भक्ति करें और अच्छा खान पान रखें, भ्रांतियों से दूर हटें और सद्गुरु की भक्ति करें, शाकाहारी बनें। और सद्गुरु की भक्ति करने से ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से ही तुम्हारा जीवन सफल होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मृते ज्ञानेन मुक्ति। मनमुखी की मुक्ति नहीं होती और आत्मज्ञान, जो गुरु की भक्ति करता उसको ज्ञान होता है और ज्ञान से ही मोक्ष होता है। ये शाश्वत सिद्धांत है। इसलिए निश्चित गुरु की भक्ति करना चाहिए और अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा कर्म करें, अच्छे विचार, अच्छा संस्कार, अच्छी संगत, अच्छी पंगत। तो आज के संदेश में मैं इन भ्रांतियों से ऊपर उठाना चाहूँगा। बहुत सी भ्रांतियां हैं जो हम थोड़े शब्दों में कह नहीं सकते। इन सब की निवृत्ति का एक ही समाधान है, वह है आत्मज्ञान, आत्मदृष्टि। इसलिए आत्मदृष्टि होने पर सभी का समाधान होता है और सब समस्याओं उसका निदान ज्ञान से है। तो आज के संदेश में बस इतना ही कहूँगा और मैं हृदय से शुभकामना करते हुए अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। साहेब बंदगी।